हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं अमरेश मौर्य। आज आपको कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी में पूछे जाते हैं, बैंक में पूछे जाते हैं, इवन अपने स्टेट एग्ज़ाम जैसे यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, और इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा है, तो इनको भी डिस्कस करते हैं हम लोग। देखते हैं, वन बाई वन स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन में लिखूँ, ऐसे लिख दो x बराबर √2 ऐसे ऐसे लिख दिया मैंने, ऐसे इनफाइनाइट, ऐसे अनंत तक है ये। अब बोलो इसका मान निकालिए, ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए इसको हमें अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। अभी एक चीज समझिए जरा, जैसे इनमें देखिए कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं बार बार, जैसे √2 यही टर्म बार बार रिपीट हो रहा है, और ये इनफाइनाइट टर्म्स तक ऐसे है। अब आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन के लिए, ये फिलहाल इसका आंसर तो बहुत आसान है, बहुत जल्दी आप देख के टिक मार देंगे, देख के उसको सॉल्व कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट थोड़ा देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें से क्या करना है हमें, आप इस चीज को जरा समझिए। जैसे मान लीजिए ये अनंत तक है, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स तक है ये, ठीक है। इसमें से अगर यार एक टर्म मैं निकाल लूं, क्या फर्क पड़ेगा इसमें। जैसे दिखाऊं आपको, जैसे मैं मिटा दूं, एक टर्म मैंने ऐसे निकाल लिया, ठीक है, ये देखिए क्या फर्क पड़ा, कोई दिक्कत नहीं आई ना। आप इसको, ये फिर वही टर्म्स दिख रहा है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ फिलहाल, या इसको देखिए स्क्वायर कर देंगे तब भी आ जाएगा। ऐसे भी सोचेंगे तो ज्यादा सही है थोड़ा, क्योंकि बाद में काफी क्वेश्चन हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो उसमें ये हेल्प करेगा। मैं क्या करूंगा, इसमें जो रिपीट टर्म है उसी को निकाल लूंगा। हमारा रिपीट टर्म देखिएगा कौन सा है, ये रिपीट टर्म है ना, ये देखिए ये रिपीट टर्म है, ठीक है, ये रिपीट टर्म है। इसको मैं एक रिपीट टर्म को निकाल लेता हूं। अगर आपको इस रिपीट टर्म को निकाल लेते हैं, ऐसे निकाल लिया रिपीट टर्म को, बाकी बचा ये क्या, ये भी एक्स ही तो होगा, क्योंकि इनफाइनाइट ये अनंत तक सीरीज है। एक टर्म निकाल लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, उसमें से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये पूरा ये भी एक्स ही है, ठीक है, यहाँ हमने एक्स रख दिया, ठीक है। अब क्या करिए, x बराबर √2x आ गया, अब स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, दोनों साइड में स्क्वायर कर दीजिए। अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं तो क्या बनेगा बताइए। इधर अगर स्क्वायर करूं और इधर स्क्वायर कर दीजिए 2x, क्या होगा, ये कट जाएगा, ये रूट इससे कट गया, बचा कितना, x² = 2x। फाइनली ये x इस पावर से कट गया, कितना बराबर, x बराबर 2, ठीक है, आंसर ये आ गया x बराबर 2। अच्छा, जैसे अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, अगर ये x बराबर √2 ऐसे इनफाइनाइट सीरीज तक है, इनफाइनाइट टर्म्स तक है, इनफाइनाइट सीरीज है ऐसे ही। अब इसका आंसर क्या रहा, x बराबर 2, पता है क्या है, इससे एक रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। कभी भी ऐसी सीरीज बने, इट मीन्स मैं अगर थोड़ा लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक जनरल फॉर्म बनाऊं तो ऐसे बनेगा। जैसे मैं ऐसे लिखूं √a ऐसे ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। अगर ऐसे ये सेम चीजें देखिए, यही √a ऐसे ऐसे करके है। अगर ऐसे क्वेश्चन कभी आए तो इनका आपको सॉल्व करने की जरूरत है, इसका आंसर यही हो जाएगा, बस यही, ठीक है। बस ये चीज ध्यान रखना, क्या इनफाइनाइट टर्म्स तक रहे, ये अनंत यहाँ पे रहे। अगर अनंत नहीं है, कुछ टर्म जैसे रूट चार ही टर्म्स तक है, 4 ही टर्म है, तो फिर नहीं होगा, अनंत तक होना चाहिए, √a आंसर आ जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल और ले, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं इसका मान बताइए आप क्या होगा। जैसे मैं लिख दूं 3 कहाँ था, इनफाइनाइट, ऐसे लिख दिया। अब इसको आंसर आपको बताना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3, ठीक है। और एक एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए इसको हमें करना है √5 ऐसे ऐसे कहाँ तक, इनफाइनाइट, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, √5, ठीक है। तो इस टाइप को जरा ध्यान से देखिएगा, ये कैसे रहेंगे, x बराबर √2 इनफाइनाइट टर्म, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट होना चाहिए। इसका आंसर आपको चाहिए तो x बराबर 2 होगा, जिसका रूट बना रहे वही 2 ही हो जाए, वही आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल और लेके आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लें, तो एक और लेते हैं एग्जांपल। ऐसे आपको रहेगा x बराबर √7 एंड सो कहाँ तक, अनंत तक। इसका मान निकालना है तो क्या हो जाएगा आंसर, 7 आ जाएगा, ठीक है।